नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि ई मनी क्या होता है? नहीं पता है ना? मैं आपको बताऊंगा। ई मनी का मतलब जनरली हर कोई इलेक्ट्रॉनिक मनी बोल के शांत हो जाता है। सर, इलेक्ट्रॉनिक मनी केवल ई मनी का फुल फॉर्म है। केवल इलेक्ट्रॉनिक मनी बोल देने से ये पूरी डिफिनीशन ख़त्म नहीं हो जाती है ई मनी। ई मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर वो सारे गुण होते हैं जो कि एक नॉर्मल मनी जिसे हम समझते हैं एक तरीके से कैश के तौर पे यूज़ करते हैं, वो वही गुण इसके अंदर भी होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ये भी एक मॉनेटरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। बस ये रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है। जैसे कि एक हम कोई भी कार्ड जो यूज़ करते हैं वो भी तो एक तरीके का ई मनी ही तो होता है वो, क्योंकि हमें वो टच नहीं होता है कि उसके अंदर पैसा है और वो हम पैसे को टच कर रहे हैं, बट हम एक डिवाइस को टच करते हैं। जैसे कोई कार्ड हो गया, उस कार्ड को हम टच करते हैं या यूज़ करते हैं और अपना कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर कोई बाज़ार जाते हैं और अब आप जब कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाता है, ना कि आप उसको कैश में देते हैं। यानी कि जब आप कैश का बिना यूज़ किए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब बिना कैश के टच में, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा, तो उसे हम ई मनी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास इस टाइम पे मॉडर्न वर्ल्ड में ई मनी बेस्ट एग्जांपल होता है। कोई भी आप जैसे बहुत सारी, अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट उन कंपनी के ऐप्स को आप यूज़ करके आप पेमेंट करते हैं, तो वो भी एक तरीके का ई मनी ही है। तो आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो कैश यूज़ करते हैं उसे तो रेगुलेट करती है कोई एक अथॉरिटी, लेकिन क्या ई मनी को भी कोई रेगुलेट करता है? आपका जवाब बिल्कुल मैं आपको दूंगा, क्योंकि ई मनी कोई ऐसा हलवा नहीं है जो कोई भी ई मनी बनाया और ऑटोमेटिक मतलब उसी को ट्रांसफ़र कर दिया। ई मनी के ऊपर भी लगभग सब सारे के सारे वही रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते हैं जो कि आप एक नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन के टाइम करते हैं, और वो वहाँ पे लागू हो जाते हैं। क्योंकि ये भी ई मनी जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है उन्हीं कैश ट्रांजैक्शंस का, इसीलिए इसके ऊपर भी रेगुलेशंस अप्लाई हो जाते हैं। यानी कि ये कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई करेगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। बल्कि ये एक मॉडर्न वर्ल्ड के लिए अच्छी बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है तो गवर्नमेंट को बहुत आसानी होती है उसे पकड़ने में और उसे देखने में कि वो ट्रांजेक्शन कहाँ पर किया गया है, जबकि कैश ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है ई मनी के लिए। बहुत सारे लोग ई मनी को क्रिप्टो करेंसी से जोड़ के देखते हैं, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि ई मनी, हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ज़रूर है, एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं इसे, लेकिन ये क्रिप्टो से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इसलिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि उसको कोई भी रेगुलेशन नहीं लगता, उसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई भी एक अथॉरिटी नहीं है जो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती हो या फिर पूरी तरीके से इसमें जांच कर सके कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कर रहा है। कुछ भी नहीं होता है, कोई कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी नहीं है। लेकिन ई मनी के लिए ऐसा अप्लीकेबल होता है क्योंकि इसे हर देश की, अपनी कंट्री की गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, देखती है कि कहाँ पे किसने कितना ट्रांजैक्शन किया है। ई मनी का ये एडवांटेज है किसी भी कंट्री के लिए। तो कभी भी ई मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी को क्रिप्टो से जोड़ के मत देखिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और ई मनी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है रेगुलेशंस का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ई मनी के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स।